अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दरअसल है बकरों को ना नमोनिया ने अटैक कर दिया था 2-3 दिन से, जिसकी वजह से ना तो हमारी वीडियो आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा बकरे मुतासर हो गए थे हमारे। नमोनिया की जो बीमारी है, पहले तो मैं आपको उसके मतलब ब्रीफ़ करता हूँ। ये ना जानवरों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जो है ना, साथ इसके टेम्परेचर भी होता है। तो हमारे बकरों को ना ये बीमारी ने काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिया था ये 2 दिन के अंदर अंदर ना। तो काफ़ी ज़्यादा बकरे मुतासर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ना बकरे तकरीबन 75% कवर कर चुके हैं बीमारी को। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले तो हमारे बकरों ने चारा खाना भी छोड़ दिया था, आज तकरीबन टोटली बकरों ने चारा भी खाया है। माशाल्लाह पेट भी भरे हुए हैं, ठीक ठाक है आज जो टाइम है। तो इनमें ना बाद में जो भी इन नमूनिया में जो भी इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया वो तो मेडिसिन का, लेकिन जो हमने अपना ट्रीटमेंट, तो हमने ना इनकी खांसी के लिए आज ना नमूनिया के साथ जो इनको खांसी हो रही है ना, एक खांसी के लिए एक मजूम तैयार किया है खुद। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का या दिखाने का मकसद आपको यही था कि मैं वो आपको चीज़ें बता सकूं, दिखा सकूं। अगर आपके जानवर में थोड़ा बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम आ जाता है तो आप वो मजूम बनाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसके ना शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए माशाल्लाह ये बकरों को कल था फ्लू बहुत ज़्यादा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, ठीक है, चारा भी इन्होंने खाया है। ये जेंतर की तो अब दी एंड हो गई है, जेंतर अभी नहीं है, थोड़ा बहुत है अभी, लेकिन वो छोटा है। तो अभी इन्हें सब्ज़ चारा, ये मकई वगैरह ही डाले जा रही है, लेकिन बकरों ने पेट भर के खा कर छोड़ दिया। ये रात के लिए इनके चारा पड़ा हुआ। तो अब आते हैं मजूम की तरफ। पहले मैं आपको मजूम बता देता हूँ। ये देखें, हम जानवरों को ना यहाँ मजूम दे रहे हैं पकड़ के ना, जिस जिस जानवर को खांसी है, ये देखें इस तरह इसके मुंह में ये डाल के ना, इसके ना ऊपर वाली जो होती है, ये मुंह की ऊपर वाली साइड इसमें लगा दिया जाता है और ये जानवर खुद ब खुद खा लेता है। ये वो मजूम है जो हमने तैयार किया है। ये दो ही चीज़ों से तैयार किया है जो मतलब आपको इजीली आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये दो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मलट्ठी और शहद के साथ तैयार किया गया मजूम है। तो इनकी जो मकदार है वो आपने इतनी रखनी है। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें रखी है। शहद है, ये पुराना शहद है हमारे पास, तो ये मलट्ठी है पीसी हुई, ग्राइंड की हुई। इन दोनों चीज़ों को डाल के ना मिक्स करके ये मजूम बनाया है। तो ये अब देखें कि बकरे को हम दे रहे हैं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अब खैर मैं जाके जानवरों को देता हूँ और साथ में आपको दिखाने का मकसद यही था। और ये देखें एक एक चम्मच की जो हमने ना गोली बना ली है, ये फी बकरे को ना एक एक दे रहे हैं। ये देखें, ये तकरीबन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 गोलियाँ, ये 8 बकरों को हम देंगे जी। तो ये देखें तकरीबन बकरों को हम एक एक गोली दे रहे हैं और साथ में ये हमने मजूम तैयार किया था। ये तकरीबन हमने 22 से 25 बकरों के लिए तैयार किया था। अब सारे जानवरों को मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम दे सारों को रहे। सारों को देने की वजह यह है कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नुकसानदेह हो। जिस तरह सलाइन लक्चरी तैयार होती है ना, ये भी वही चीज़ें हैं। इसमें उसमें भी मलट्ठी और शहद का इस्तेमाल किया गया होता, लेकिन उसमें ये गारंटी नहीं होती कि वो प्योर चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्योर चीज़ें डाली हुई हैं, जो हमारे पास प्योर चीज़ें मौजूद थी। ये फुल गारंटी वाली अपने घर की तैयार की हुई सलाइन लक्चरी है, समझ लें, इसे नाम दिया जा सकता है सलाइन लक्चरी का। ये इसका ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जिस काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल करवाई है, तो वो कह रहे हैं कि इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं, शानदार रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने ये इस्तेमाल करवाई है अपने जानवरों को। ये दे रहे हैं हम, एक बकरे को डाल खिला के अंदर भेज देते हैं। बाहर इतना ज़्यादा जानवरों को पता नहीं चलता कि इन किस जानवर को दी है, कौन सा रह गया। यही था आज का हमारा वीडियो का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दुआ करना अल्लाह पाक आपके और हमारे जानवरों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये जो बीमारियाँ होती हैं, अल्लाह ताला इनसे जानवरों को महफूज रखे।
तो वजह यही है कि बीमारियां जब मंडियों से जानवर ख़रीदते हैं तो वैक्सीन नहीं करवाते लोग। जो रेवड़ वाले इजड़ों वाले हैं ना, वो बिल्कुल वैक्सीन नहीं करवाते। फिर जो हमारे पास आते हैं ना, ये मसले हमारे पास आके जानवरों को जब जगह चेंज होती है फिर मसले बनते हैं। इसी तरह इनको निमोनिया की बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं हुई मेरे हिसाब से। चंद जानवर होंगे जिनको हुई है, जो घरों में रख के पाले होंगे, जिन पे बीमारी ने अटैक नहीं किया। बाकी ज़्यादा जानवरों को किसी ने भी वैक्सीन नहीं करवाई। तो कोशिश किया करें कि अपने जानवरों को कि वैक्सीनेशन जो है ना वो मुकम्मल करवाया करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।